एक बात बताओ, अभी दामाद जी को टूर पे जाना था क्या? यही वक्त मिला था क्या जाने के लिए? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सब इसी की वजह से हो रहा है। भैया, आपको भी अभी आना था यहाँ पे। आप अंदर जाइए, जाइए अंदर जाइए। हाँ? माँ, जब ऑफिस का काम है तो कैसे मना करें बताइए। वो भी ठीक है। तुम एक काम करो, अपने घर को ताला मारो और यहाँ पे आके रहो। नहीं, मैं यहाँ आकर नहीं रहने वाली। वहाँ कुछ चोरी वोरी हो गई तो फिर तुम अकेली वहाँ कैसे रह पाओगी? इसीलिए तो आपको लेने आई हूँ माँ। आप चलिए ना मेरे साथ कुछ दिन। मुझे? मैं नहीं आ पाऊंगी। मेरी माँ हो तुम, अगर तुम नहीं जाओगी तो कौन जाएगा? और यहाँ पर तो पहले से इतने लोग हैं, तुम चल सकती हो माँ। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी आई हुई है। उसे वक्त पे दवा देनी होती है, खाना देना होता है। ये सब कौन करेगा? क्यों, भाभी तो है ना यहाँ पर। हाँ, तुम्हारी भाभी गणेश के लिए सही तरीके से खाना बनाए, यही बहुत है। क्यों, सिर्फ लक्ष्मी दीदी आपकी बेटी है, मैं और श्रुति नहीं है क्या? ये तुम क्या कह रही हो बार बार? अब बस करो माँ, श्रुति है, दुर्गा है, वो सब नहीं देख सकती क्या? कौन दुर्गा? वो तो सिर्फ दूसरों को बोलना जानती है। लो, दुर्गा आ गई। दुर्गा, अपने मामा की एक छोटी सी बात मानोगी? संगीता को 4-5 दिनों के लिए अपने घर पे रख लो, उसका दिल भी बहल जाएगा और चेंजिंग भी मिल क्यों जाएगी। मामा, आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? आपको भी तो बुला रही है वो। और क्या हाल है तुम्हारे पति का? लगता है वो कहीं भाग गए हैं। क्यों, क्या हुआ? कोई और मिल गई क्या? मेरे पति ऐसे वैसे नहीं है, अपने पति पर ध्यान दो, कहीं वो किसी के साथ भाग ना जाए। मेरे पति के बारे में कुछ कहा ना तो दांत तोड़ दूंगी मैं तुम्हारे। तो तुम भी मेरे पति के बारे में कुछ मत कहो। क्यों ना कहूँ? क्या मैं जानती नहीं हूँ तुम लोगों के बारे में? तेरे पति ने अपने भैया और भाभी को घर से दूर भेज दिया। अगर घर में होते ना तो जहर देके मार दिया होता उन्हें। देखा माँ, मुझे कैसे बोल रही है ये? क्या इतनी बुरी हूँ मैं? दुर्गा, देखो तुम ऐसे ही बात करोगी ना तो तुमसे कोई बात नहीं करने वाला है। कोई जरूरत नहीं है, ये मुझसे छोटी है और कितना सुना रही है, तो क्या मैं चुप रहूं? मैं सबके लिए बोलती हूँ, लेकिन मेरे लिए इस घर में बोलने वाला कोई भी नहीं है। हे भगवान, ये सगी बहनें होकर कैसे लड़ रही है? इतना ही देखना बाकी था। माँ, मेरे साथ चलोगी या नहीं? छोड़ो, मैं नहीं आ पाऊंगी। मत आओ, कोई मत आओ, सब जाकर लक्ष्मी को ही देखो। सही कहा, मैं उसी को देखूंगी, तुम मेरे पीछे मत पड़ो। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, अकेले ही रह लूंगी मैं, किसी का डर नहीं है मुझे। सोच कर आई थी अपनी माँ को अपने साथ ले जाऊंगी, लेकिन यहाँ समझ गई कुछ नहीं होगा। क्यों बेटी संगीता, अपनी बेइज्जती अच्छे से करवा ली ना? मामा, अब तुम चुप रहो बस। मेरी बात सुनो संगीता, तुम्हारी जेठानी बहुत अच्छी थी, उनके बारे में फालतू बोलकर उन्हें भगा दिया। तुम्हारा पति तंग आकर टूर पे चला गया, वो वहाँ पर कैसे रह रहा होगा किसको पता है? अपनी वीडियो बनाकर तुम्हें भेजता है क्या वो? हाँ? देखो, अपने ससुराल के बारे में गलत बोलकर अपने मायके में खुश रहोगी, ऐसा कभी भूल कर भी मत सोचना। कोई भी इंसान ऐसे खुश नहीं रह सकता। मामा, अब आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। उससे नाराज होने से क्या होगा? मेरी बात सुनो, अगर तुम हमेशा ऐसे ही मायके में रहोगी तो तुम्हारी बेइज्जती होती ही रहेगी। इसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर तुम ससुराल में रहती तो तुम्हारे माँ बाप तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे ससुराल में आते, लेकिन अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। तो रहो। मेरी बात सुनो, अम्बी मामा जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। एकांत में जाकर जरा सोचो कि मैंने जो भी कहा वो क्या सच है क्या झूठ है, अच्छा है या बुरा है, ये तुम्हें सोचना है।